if you can. ठीक है। तो देखिए, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि बिफोर, मतलब पहले क्या होता था कि आज से करीब 5 साल, 5 साल 7 साल पहले हम क्या करते थे, कंपनीज के अंदर जाते थे, एडवांस एक्सेल से रिलेटेड हमसे क्वेश्चंस पूछे जाते थे, या फिर हम अगर ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड हैं तो हम अपना एक्सपीरियंस दिखाते थे। अब वो चाहे किसी भी तरीके का अपना क्वेश्चन पेपर तैयार करें, है ना, और बेसिस ऑफ दैट हम उसको क्रैक कर लेते थे। लेकिन अब आज की डेट में Yes. इस चीज को हम क्या बोलते हैं, डेटा एनालिटिक्स बोलते हैं। वाई सो? बिकॉज देर आर सो मैनी टेक्नोलॉजीज अब आ चुकी हैं मार्केट के अंदर, लाइक पावर बीआई, एसक्यूएल सर्वर, आपको पता ही है। और अब क्या है कि आगे की डेट में ये लोग पावर एप्स और ऐसी ऐसी चीजों के अंदर भी घुस गए हैं। ठीक है। तो एज Yes. ऑफ नाउ जो आपकी कंपनी की रिक्वायरमेंट है उसके लिए वो आपसे मैक्रोस मांग रहे हैं, बिकॉज बीपीओ इंडस्ट्रीज के अंदर ज्यादातर होता यही है कि वो वहां पर एक्सेल बेस्ड काम ज्यादा होता है। ठीक है ना। Yes. Yes. तो Yes. That's ठीक correct. है ना। अब पीवट हाँ, टेबल हो गया या फिर, और अगर मतलब अगर हमारा ये अच्छा हो गया ना, मतलब वीब एंड ऑल, देन आगे मैं आपसे पावर बीआई भी सीखना चाहूंगी। तो पावर बीआई में पाइथन वगैरह भी होता है, राइट? हाँ, मतलब देखिए नहीं, पाइथन इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। लेकिन जो ईटीएल होता है ना, वो आई विल टेक यू थ्रू द एंटायर कॉन्सेप्ट कि ईटीएल होता क्या है। एक्सट्रैक्ट लोड एंड ओके। ट्रांसफॉर्म, है ना, एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म एंड लोड होता है। खैर आई आई विल, मैं बताऊंगा आपको। एज ऑफ हाँ, नाउ हम सो फोकस दैट। कर, एज ऑफ नाउ हम फोकस करते हैं जो चीज़ आप सीखना चाह रहे हैं। ठीक है ना। ओके, सो द थिंग इज मतलब मुझे ना मतलब नॉलेज कोडिंग का नहीं है, सो आई वांट यू टू टीच नो मी फ्रॉम द प्रॉब्लम। स्क्रैच फ्रॉम आई बेसिक। एम ऑल्सो फ्रॉम द बीकॉम बैकग्राउंड। Oh wow. So and I want to know, Naveen, like what your experience, आप बीकॉम बैकग्राउंड से थे, and when you entered coding, was it initially थोड़ा टास्क था आपके लिए करने के लिए, हाँ, मेरे या लिए टास्क मतलब था, मेरे लिए टास्क था भारती। लेकिन देखो, चैलेंजिंग था ना? चैलेंजिंग नहीं, नो, दैट इज नॉट चैलेंजिंग। देखो पता क्या था, जिस टाइम पर हाँ। हम सुना करते थे कि टेक है, बीसीए किया हुआ हम्म। बंदा है, ठीक है, हाँ टेक्निकल हाँ, वो बैकग्राउंड होता से है। हाँ हाँ है ना, हाँ, है मेरे टेक्निकल, टीम में है। दो लोग के वो पीसी किए हुए हैं, उनको अच्छे से आता है। वो तो आई गेट दैट थिंक कि मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, तो बिल्कुल, मुझे उससे थोड़ा वो डर लगता है। है ना। नहीं नहीं भारती, डू नॉट फियर, मैं आपको बताता हूँ। तो उस टाइम पर हम लोग भी यही चीज सोचा करते थे कि भाई ये लोग तो उस रैंक, मतलब कि देखो, एक्सेल जो है, एक्सेल तो आज की डेट में नेसेसिटी ही बन चुकी है हर ऑर्गेनाइजेशन की, है ना। लेकिन करेक्ट। जब आती है मैक्रोस की बात या फिर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात आती है, बीट पाइथन, बीट वीबीए, या फिर बीट सीक्वल सर्वर, तो वहां पर होता ही है कि हम लोग ना थोड़ा सा घबरा जाते हैं, यार मैं तो बीए हूँ, मैं तो बीकॉम हूँ, या फिर मैंने तो बीएससी की हुई है, तो हाउ विल आई क्रैक दी थिंग कि कैसे होगा, क्या होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, जैसे एक्सेल में आप सिंटैक्सेस यूज करते हो ना, वीबीए में भी वैसे सिंटैक्सेस होते हैं। इट्स जस्ट दैट कि आपको ना बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कौन सी चीज कैसे काम कर रही है। जैसे आप एक्सेल में काम करते हो, वैसे ही आपको वीबीए में काम करना है। जो आपके एक्सेल के लॉजिक है, बस उन्हीं चीजों को आपको वीबीए की कोडिंग में कन्वर्ट करना है, और कोडिंग की नॉलेज आपको देना मेरा काम है। ओके, थैंक यू। थैंक यू। ठीक है जी। तो देखो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ छोटा सा। वी लुकअप तो आप लगाते ही हो, ठीक है, मैं आपको यस एक यस। छोटा सा एक लाइव एग्जांपल देता हूँ। देखो, मैं बोलता हूँ एम्प्लॉय नेम, और यहाँ पर मैं एम्प्लॉय का मतलब एम्प्लॉय की आईडी पहले ले लेते हैं और फिर नेम बाद में। ठीक है। तो लेट्स से कुछ भी नाम डाल देते हैं, अजय, है। विजय, नवीन, भारती एंड काजल, ये नाम है। यप। अब इनको मैंने थोड़ा सा सीक्वेंस वाइज यहाँ पर उल्टा सीधा कर देता हूँ। मैं बोल देता हूँ 1005, 1001, 1003, 1004 एंड 1002। अब एम्प्लॉय नेम के बेसिस पर आपको, एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पर आपको नाम फैच करके लेके आना है यहाँ पर। तो ऑब्वियस ही चीज है कि आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे यहाँ पर, वी लुकअप मतलब करेंगे। वी लुकअप करोगे। तो ये आपका वी लुकअप वाला फॉर्मूला हो गया। यस। तो आपने यहाँ पर सिंपल लगाया वी लुकअप, यप। एंड नाउ यू हैव गॉट द रिजल्ट। ठीक है। आंसर्स। यप। यस। अब यही चीज आज की डेट में, अब मैं आपको ना कॉन्सेप्ट समझाता हूँ मैक्रो का। यहाँ पर दो ओके। चीजें होती हैं। एक चीज कहलाती है जिसको हम बोलते हैं रिकॉर्डेड मैक्रो। ओके।
जो कि इसका जो एक इसकी आप वर्डिंग लेके चलो, मतलब कि इसके अंदर ना जो प्रोग्रामिंग होती है उसके अंदर दो चीजें होती हैं। एक चीज को बोला जाता है स्टैटिक, और एक चीज होती है जो कि आप सीधा वीबीए की लैंग्वेज लिख रहे हो जिसको बोला जाता है डायनेमिक। ओके। ठीक है। स्टैटिक का मतलब क्या है, जो कांस्टेंट होता है। डायनेमिक का मतलब क्या है कि वो डायनेमिक ही है, कम ज्यादा कुछ भी हो वो डायनेमिक है, अपने हिसाब से काम करेगा। ठीक है ना। ओके। हाँ। तो अब मैं इस वाले फॉर्मूले को यहाँ से हटा रहा हूँ। पहले वी विल टॉक अबाउट दिस स्टैटिक मैक्रो। ठीक है। या। उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास एक, वैसे हम यहाँ यहीं पर ही चलते हैं सीधा। देखो ये क्या क्या बोलता है मेरे को, रिकॉर्ड मैक्रो, है ना। हाँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं यहाँ से पहले एक बटन ले लेता हूँ फॉर्म कंट्रोल का, इसको मैं यहाँ पर ले जाके ऐसे छोड़ देता हूँ, और इसका एक नाम दे देते हैं। जैसे मैं इसको नाम देता हूँ भारती मैक्रो। देन ये मेरे से बोलता है कि आप क्या करना चाहते हो, मैं कहूंगा कि रिकॉर्ड करना चाहता हूँ मैं। तो आई विल क्लिक ऑन रिकॉर्ड। अब ये बोलता है कि आपके मैक्रो का जो नाम है वो भारती मैक्रो है, और वो किस पे काम करेगा, इसी वर्कबुक पे काम करेगा। ठीक है। सो आई हाँ। विल वेरी केयरफुली क्लिक ऑन ओके। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जाके आई विल वेरी केयरफुली अप्लाई वी लुकअप। मैंने जैसे, लेकिन ये जब आप मैक्रो रिकॉर्ड कर रहे होते ना, तो यू शुड बी वेरी मच, मतलब आप इस काम को बहुत केयरफुली करोगे। जैसे मैंने उसमें तो तेज तेज काम किया था ना एक्सेल में, इसमें आप बड़े आराम से करोगे, बिकॉज यू आर रिकॉर्डिंग दी मैक्रो। आपने बोला 2,0, एंटर मारा, इसको ड्रैग किया, आपने अपना कर्सर वापस से एम्प्लॉय आईडी पे रखा, एंड देन यू हैव स्टॉप्ड द रिकॉर्डिंग। ठीक है। नाउ आपका ये जो मैक्रो है ना रिकॉर्ड हो गया भारती। अगर आप अपने इस बटन पे क्लिक करोगे ना, तो ये देखो एक क्लिक पे इसने अपने आप ही वी लुकअप लगा के दे दिया। नो मैटर कि ये बार बार कि आप इस पे क्लिक करते हो तो, क्योंकि उसमें क्या है कि आपको बार बार की वी लुकअप मारना पड़ेगा। अब लेट्स से कि आपके पास डेली बेसिस पे ऐसी एक रिपोर्ट आती है, और आप यू डू नॉट वांट टू यूज वी लुकअप अगेन एंड अगेन। तो आपने क्या किया हुआ, एक वी लुकअप जो है आपने एक मैक्रो मतलब कि क्रिएट करके रखा हुआ है कि भाई मैं तो क्या करूंगी, मेरे को ज्यादा कुछ नहीं करना, मैं तो एक बटन पे क्लिक मारूंगी, मेरे को मेरा काम हो जाएगा। मैंने रिपोर्ट बनाई और भेज दी। यू गॉट दिस। ओके, यस आई गॉट दिस। ठीक है। ये तो रही रिकॉर्डेड मैक्रो की बात। लेकिन रिकॉर्ड ये में, बट अगर ऐसे डेली बेसिस पे और कोई न्यू ज्वाइनी। आई एम कमिंग देयर। ठीक है। ओके। नाउ अब मैं काम करता हूँ, अब मैं ये आता हूँ रहेगा यहाँ। स्टैटिक ना? ये रहेगा स्टैटिक ये क्योंकि स्टैटिक वही। है, स्टैटिक है बिल्कुल। राइट। अब आप क्या एम्प्लॉय आईडी करोगे, स्टैटिक ही अब रहेगी। आपके पास ना 3 नए बच्चे आके जुड़ गए। ठीक हम्म। है। तो ये 3 बच्चे आप और आके आपकी कंपनी में जुड़ गए। ठीक है जी। अब नाउ यू हैव गॉट द एम्प्लॉय आईडी ऑफ दीज गाइज एज वेल। अब आपको, अगर मैं एक चीज बोलूँ यहाँ पर कि क्या जब आप अपने बटन पे क्लिक करोगे तो विल यू गेट द रिजल्ट, एक सवाल है। तो मैं यहाँ से इनको नो। हटाता हूँ, और मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ। तो मुझे तो मेरा ये डेटा ना सिर्फ यहीं तक की मिला है, ये जो तीन यस, बाकी न्यू का नहीं ज्वाइन मिलेगा। नहीं मिलेगा, बिकॉज दिस इज द स्टैटिक वन। एडेड नहीं है। यस, एडेड नहीं है उसमें। है ना। अब आपको क्या करना है, देखो रिकॉर्डेड मैक्रो के अंदर आपको बार बार की क्या करना होगा कि एवरी डे, आप जानते हो कि भाई हाँ। माई रिपोर्ट इज वेरी मच डायनेमिक, इसके अंदर बच्चे कम भी होते रहते हैं, ज्यादा भी होते रहते हैं, कम भी होते रहते हैं, ज्यादा भी होते रहते हैं। तो उस केस के अंदर ना आपको मतलब कि रिकॉर्डेड, अच्छा चलो जी आज की बात में, अब आज की तो बात ये है कि आपके पास सिर्फ बंदा बढ़ा ही जा रहा है। व्हाट इफ कि बंदा कम हो जाए, ये 2 बंदे छोड़ के चले जाए, एक बात कहूँ तो, तब क्या होगा, ये भी तो एक प्रॉब्लम है। गलत तो नहीं कह रहा हूँ, यस। यस, नहीं सही है कह ना। रहे हो। है ना। अगर इन केस आज की डेट में आपका बच्चा बढ़ा जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, रेंज बढ़ाते रहेंगे, अपनी रेंज बढ़ाते रहेंगे, तो वो ऐड करता रहेगा, जैसे कि मैं अभी आपको करके दिखा रहा हूँ। हम क्या यस। करेंगे, हम यहाँ पर जाएंगे डेवलपर टैब में। मैं इसके बाद अपना जो व्यू कोड है इस पर चला जाऊंगा। देखो ये जो हमारा कोड है ये हमको क्या बोलता है, ये ना एक्सेल ने खुद बनाया है ये वाला कोड। तो ये हमको क्या ओके। कह रहा है, आपकी जो रेंज है ना वो H2 से H6 तक की है। और जबकि यस। अगर हम बात करें यहाँ से, तो देखो ये 6th रो है ना, जबकि हमारा डेटा बढ़ यस। के कहाँ पर पहुंच गया, 9th रो पे पहुंच गया है। हाँ हाँ। तो हमें साफ नजर आ रहा है कि 9th रो है, तो इफ आई विल गो हियर एंड आई विल मेक इट 9, 9।
इसको अगर मैं आके रन कर देता हूँ, फिर से इनको रिमूव करते हैं, एंड हो नाउ जाएगा इफ, फिर। है ना, अब ये हो जाएगा, हाँ, हो जाएगा। है ना। तो मींस, हाँ। अब हम ना रियल टाइम सिचुएशन पे आते हैं। आप ऑफिस में काम कर रहे हो, ठीक है भारती, आप आ जाए, आपने एक मैक्रो रिकॉर्ड कर लिया। आपने क्या किया, आपके पास उस टाइम पर जो रो काउंट आया था वो 1,000 का आया था, 1,000 बच्चा यू आर डीलिंग, ठीक है। अब आप जब नेक्स्ट डे गए, तो नेक्स्ट डे यू हैव गॉट द काउंट ऑफ 950 ओनली, बट यू डू नॉट नो कि कितना बच्चा ऐड हुआ और कितना कम हो गया, राइट। है ना। आप इस एग्जैक्टली सिचुएशन गेट को, इट। बिकॉज यू आर फ्रॉम द एमआईएस, तो यू कैन इमेजिन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन कि कितना बच्चा कम हुआ कितना ज्यादा। देखो वी लुकअप हमें ये वाला काम करके जरूर देगा, लेकिन हाँ वो हाँ डायनेमिक तो होना चाहिए। अगर वो हाँ। रिकॉर्डेड में डायनेमिक नहीं है तो काम कैसे करके देगा। तो देखो यहीं पर ही हमारा वीबीए पिक्चर में आता है। तो वीबीए में अच्छा। हम क्या करेंगे, अब मैं आपको इसका ना वीबीए लिख के दिखाता हूँ। लेट मी रिमूव, चलो ठीक है, इसको हम रिमूव नहीं करते हैं, मैं इसको उठा के कहीं और रख देता हूँ बटन को। तो मैं यहाँ पर गया, मैं काम करता हूँ इस बटन को भी यहीं पर ही। अब मैं ना इसमें प्योर अपने हिसाब से कोड लिखूंगा भारतीय, अब देखना। क्योंकि ओके। इसके अंदर हम क्या करते हैं, वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। लेकिन आपको ना अभी ये जस्ट एक डेमो है, तो आपकी वीबीए की क्लास में काफी आगे का कॉन्सेप्ट है। लेकिन आई विल टीच यू ईच एंड एवरीथिंग, और जहां भी आपके क्वेश्चन डाउट्स होंगे तो आप मेरे से पूछिएगा, ठीक है। तो मैं इसको ठीक। बोलता हूँ वी लुकअप, ठीक है। अब इसके अंदर चलते हैं, तो मैं क्या बोलता हूँ, डिम आई एज इंटीजर, ये हमारे, अब मैंने वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ, डिम लास्ट रो एज इंटीजर, या इसको मैं, So I just wanted to confirm you will tell me everything, right? What is हाँ private sub, बिल्कुल बिल्कुल, counting, प्राइवेट सब क्या होता है, when we सब will क्या do the होता actual है, class, so you will tell me, right? हाँ ईच एंड एवरीथिंग आई आई विल लेट यू नो, ठीक है। Okay, next. एंड डिम, इसके बाद मैं बोलता हूँ टेबल अरे एस रेंज, ठीक है, सेट टेबल अरे इक्वल्स टू, मैं ना अभी सिर्फ कोड लिख रहा हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि मैंने इसमें क्या क्या Yes, yes. करवाया है। ठीक है भारती, देखो अब यहाँ पर क्या है कि अगर मैं अपने बटन पे क्लिक करूंगा ना, तो ये मेरे को बिल्कुल परफेक्ट रिजल्ट दे देगा। एक मिनट, ये क्या हुआ है, प्राइवेट साहब, Uh, लेट मी चेक। कई बार ये ना बटन उस हिसाब से काम नहीं करते हैं। शीट शीट वन रैंक सी टू डी आई कोमा एट, वी लुकअप शीट शीट वन आई कोमा सेवन, लेट मी चेक वन बाय वन। अच्छा ये यहाँ से बाहर आ जा रहा है, यानी कि आई टू लास्ट रो इज जीरो, ऑल राइट। ठीक है, लास्ट रो तो मैंने डिफाइन किया ही नहीं है, तो आई विल डिफाइन दिस लास्ट रो आई हैव नॉट डिफाइंड। तो लास्ट रो इक्वल्स okay टू, then. Last two as long. नहीं नहीं ये मैं इसको डिक्लेयर कर चुका हूँ लास्ट रो को यहाँ पर, बट आई विल नीड टू, इसको मेरे को बताना भी तो पड़ेगा ना कि लास्ट रो क्या है, कौन सी रेंज में पड़ रही है। Okay.
ठीक है, अब ये आपको काम करके देगा, ठीक है। तो अगर इन केस ये मेरे को 1 दे दिया ना मैंने, तो इट शुड नॉट बी 1, इट शुड बी 3। ठीक है, अगर आप अपने बटन पे आप क्लिक करोगे ना तो ये आपको एकदम काम करके देगा, ठीक है। एक क्लिक पे इसने आपको काम करके दिया। अब हमने एक एग्जांपल देखते हैं। लेट सपोज आपके यहाँ पर ना 2 बंदे और बढ़ गए। मैंने बोला "हम्म, ये 2 बंदे और बढ़ गए। अब इनको हम अगर यहाँ पर डालते हैं तो देखो, जो पहले वाला मैक्रो है आपका, वो तो हम उसके ऊपर तो हम इन दोनों को ट्रेस कर ही नहीं सकते कौन से 2 बंदे ऐड हुए, है ना। करेक्ट, हाँ। स्टैटिक था तो इसलिए। है ना, स्टैटिक है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें ना, तो लेट मी रिमूव दिस। एक बार देखते हैं पहले वाले बटन पे क्लिक करके। पहला वाला बटन मेरे को कपिल तक की दे रहा है। लेकिन अगर हम अपने वाले बटन पे क्लिक करें तो ये देखो, ये प्रतीक रोहित भी इसने दे दिया। और कोई ऑर्डर अगर चाहे कुछ हो, अब हम एक काम करते हैं। नाउ आई विल रिमूव दीज 2 एंट्रीज फ्रॉम हियर। और हम ना सिर्फ हम बोलते हैं अब हमारी वैल्यू इतनी ही रह गई है, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि ये क्या करके देगा हमें। देखो, ये डायनेमिक मैक्रो है। इसने क्या किया, अब वो जो आईडी वहां पर है ही नहीं, तो इसने उनकी जगह में ब्लैंक दे दिया, बिकॉज वो दे डू नॉट एग्जिस्ट, यस, करेक्ट। है ना। तो नो मैटर हाँ। आपका डेटा कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है, अब आप क्या करोगे, आपने मैक्रो रन कर दिया, आप इसमें से ब्लैंक सेल्स को उड़ा दोगे। और वो भी हम वीबीए के थ्रू करवा सकते हैं। मैं आपको एक चीज कहूँ तो, ये जो ब्लैंक सेल्स इसके अंदर जो बेकार की है ना, क्योंकि ये तो देखो, आप वी लुकअप मारोगे तो हमें हैश एन देगा यहाँ पर। अगर या आप, करेक्ट। है ना, अगर हम देखो यहाँ पर वी लुकअप करते हैं, अब जो आईडी वहां पर एग्जिस्ट है ही नहीं, उनके लिए हमें हैश एन मिलेगा यहाँ पर। हाँ। ये काजल मिल गया, लेकिन दूसरा हैश एन होगा। अब आप इन हैश एन का क्या करोगे, इनकी कोई जरूरत है ही नहीं, आप तो उड़ाओगे ही इनको। लगी है प्रतीक, और इनको क्यों दे रहा है ये, यहाँ पर क्या हुआ है, इनको तो देना चाहिए इसको। व्हाट हैज हैपेंड, लेट मी चेक। अच्छा, ये इसको प्रतीक एंड रोहित दे रहा है ना। काजल आ गया है, नवीन आ गया, नवीन ये रहा, काजल ये है। बट हमने सिर्फ दो उड़ाए थे ना, वो चार के डेटा नहीं दे रहा है। हाँ, मैं वही देखना चाह रहा हूँ कि ये ऐसा क्यों है। हमने 2 उड़ाए थे क्या। हाँ, दो ही देखो ना, लास्ट के दो ही उड़े हुए हैं ना। हम्म एक बार देख रहा हूँ दोबारा से कि ये क्या हुआ है। क्योंकि इसको देना तो चाहिए, सभी को देना चाहिए, क्योंकि 10 भी यहाँ पर कर रहा है, सब कुछ तो है ना। एक मिनट, इसके अंदर एक एक बार फिर से देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी वैल्यू नहीं है। तो इसके अंदर एक तो आपकी, एक तो 101 नहीं है। 101 कौन था, आई डोंट नो। जो भी था, और एक 102 नहीं है। 2 वैल्यूज नहीं है इसमें, 101 और 102, हाँ, बाकी सब दिख रहा है। है ना। वी लुकअप के वक्त दिख रहे हैं, बट जब हम ये कर रहे हैं। देखते हैं एक मिनट। नहीं, 4 वैल्यू है। चार, अच्छा वो यहाँ पर है तो सही। अच्छा, प्रतीक और वो उनको शो कर रहा है ना। हाँ। ओके, प्रतीक और रोहित को ये शो कर रहा है। प्रतीक एंड रोहित यहाँ पर भी अवेलेबल है, यहाँ पर ही अवेलेबल। तो 9 और 10 को आना चाहिए। तो ये, ओके, नाउ आई अंडरस्टूड। एक्चुअली मुझे ना अपना जो, ओके नाउ आई अंडरस्टूड कि ये क्या हुआ है। एक्चुअल में जो हमारा लूप चलना चाहिए ना, वो लूप चलना चाहिए इस कॉलम के बेसिस पर, रादर देन इस थर्ड कॉलम के बेसिस। मेरे को लगता है मैंने थर्ड कॉलम के बेसिस पर चलाया है। ये कौन सा है हमारा, 1 2 3 4 5 6 7, सेवंथ रो के 7। हिसाब से है ना। तो लूप को देखता हूँ मैं कौन से चल रहा है। 2 टू लास्ट रो। 8। ये थर्ड 3 है ना, इसको 7 कर दोगे ना भारती, बस अब ये चीज ओके है। तो अब देखो, ये देगा आपको पूरा देगा, ठीक है। अब देखो, ये एक एक तो ये नहीं है और एक ये नहीं है आपके पास, हाँ, 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 है राइट। ना। राइट, अब देखो, हाँ। अब हम एक काम करते हैं, इसमें ना नया बंदा ऐड करते हैं अब। उड़ा दो इनको। अब हम इसमें नया बंदा ऐड करते हैं, हम बोलते हैं 3 4 4 2।
ठीक है। अब हम इनको इसको रन करते हैं, क्योंकि हमारा डेटा तो किसी भी ऑर्डर में आ सकता है, ऊपर नीचे आगे पीछे। ठीक है। हाँ ये देखो, आ गया। है ना। तो ये है आपका डायनेमिक मैक्रो। इसमें आपकी वैल्यू कम हो रही है, ज्यादा हो रही है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी। मतलब अभी तो जस्ट एक ये वी लुकअप ही है, इसके अलावा भी देयर आर लॉट मेनी थिंग्स। यस यस। नो नो, आई कैन, आई मीन ये बराबर दिख रहा है, बट खाली कोड वो समझना है खाली। हाँ देखो, अभी अगर आप आज कोड के अंदर घुसोगे तो इसमें आपको ना कुछ भी पता नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें मेरे हाँ कुछ वेरिएबल्स चल रहे हैं और वो डायनेमिकली काम कैसे कर रहे हैं, ये एक अपने आप में कॉन्सेप्ट है। और भारतीय देखो, 100 बातों की एक बात ये है कि क्या होता है, आई नो यू आर एक्सपीरियंस्ड, हमने और हम डे टू डे बेसिस पर हम डिफरेंट कई तरीके के लोगों से डील करते हैं, है ना। लेकिन क्या होता है कि जब हम कोई एक नई चीज लर्न कर रहे होते हैं ना, तो हमसे प्रैक्टिस मांगती ही मांगती है, उस कॉन्सेप्ट को हाँ। जानना बहुत जरूरी होता ही है ना। करेक्ट। हाँ अब आप जब इसको लर्न करेंगे, इसमें अपना दिमाग पुट इन करेंगे ना, और उसके बाद जब आपको लगेगा कॉन्सेप्ट, देखो जब हम किसी नई चीज को सीखते हैं ना, तो बहुत खुशी होती है दिल में कि हाँ भाई मेरे को भी समझ में आने लग गया अब कि ये क्या है हाँ करके, हाँ है ना। हाँ। राइट। है ना। हाँ तो बस वो चीज वही है भारती, बाकी म, ठीक है। देखो हम सरफेस लेवल से स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे मैं आपको उस कॉन्सेप्ट से लेके चलूंगा, क्योंकि मेरे जो मॉड्यूल्स हैं ना, वो कुछ इस तरीके से हैं कि वो आपको जमीन से धीरे धीरे उठा के उस लेवल तक की ले जाएंगे। मतलब कि कहने का मतलब, आप ना खुद ही आपको 3 या 4 क्लासेस के बाद पता लग जाएगा कि हाँ भाई मेरे को ना पता लगने लग गया है कि किसी का अगर ओके आपको कोड दिया जाए ना, तो आप कोड पढ़ के बता दोगे कि इसके अंदर क्या क्या चीजें लिखी हुई है। ओके ओके। तो आप मुझे फ्रॉम स्क्रैच बेसिक्स से लेके आर यू गोना टीच मी टिल इंटरमीडिएट और टिल एडवांस लेवल? देखो, दैट्स व्हाट आई वांट टू नो। एडवांस लेवल तक की मैं आपको ना इस लेवल तक की ले जाऊंगा कि जहां पर आप अपनी ना खुद की R&D, देखो एक वीबीए जो कोई सा भी डेवलपर, नो मैटर कि वो सीक्वल डेवलपर है, वीबीए डेवलपर है, या फिर वो पाइथन डेवलपर है ना। आपको इस लेवल तक की बिल्कुल पढ़ा दूंगा कि आप ना कल की डेट में खुद R&D करके अपना काम करने लायक हो जाओगे। ओके ओके। हाँ ऑलराइट ऑलराइट। बट मैं बेसिक्स एंड इंटरमीडिएट लेवल तक तो वो बिल्कुल मतलब। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको प्रोजेक्ट ऑलराइट। दूंगा। हाँ हाँ। ठीक है। मतलब आफ्टर लाइक सैटरडे संडे वील बी टेकिंग द क्लास एंड मंडे टू फ्राइडे आप मुझे वो होम असाइनमेंट्स दो क्या ना करने के लिए। तो बिल्कुल। उस बेसिस पे मुझे समझ में आएगा कि मुझे मतलब कैसे करना है। आप क्या करोगे वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे सपोज करो ओके। कि आज मैंने आपको क्लास कंप्लीट कर दी, आपको मैं अब आपको एक टास्क असाइन कर दूंगा कि अब आपको यस ये करना है। ठीक है जी। यस यस आप यस उसको कंप्लीट करोगे, कंप्लीट करने के बाद अगर आप कहीं पर स्टक होते तो यू विल नोट डाउन योर डाउट, और जब हम यस नेक्स्ट डे अपनी क्लास करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल आस्क मी योर डाउट। यस करेक्ट। है ना, तो उस डाउट को क्लियर यस। करके देन वी विल हम आगे चलेंगे फिर। ओके ओके चलेगा। सो मंडे टू फ्राइडे ऐसे मतलब सैटरडे संडे विल गो फॉर द क्लास एंड मंडे टू फ्राइडे यू गिव मी टास्क सो आई कैन परफॉर्म एंड फिर आगे हम बिल्कुल कर जी। सकते हैं। बिल्कुल जी। Yeah, I liked your I mean the way you teaching. Thank you so much, Naveen. थैंक यू सो मच। So we will be joining from next Saturday, right? हाँ जी, हाँ जी। और आप मुझे आपका आप मतलब मुझे आप कैसे कनेक्ट करना पड़ेगा, आपका नंबर आप या काजल के वो थ्रू ही मैम के थ्रू? कीजिएगा, काजल को बता दीजिएगा। और आप यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन लिंक्डइन एज वेल। आप लिंक्डइन में नवीन, क्योंकि मैं वहां पर आपको अकेला ही मिलूंगा, नवीन तामता नाम है मेरा। अच्छा। क्यों मतलब अगर सपोज आप कभी मतलब आपका नंबर हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना? मैम देखिए, ये एक रिकॉर्डेड सेशन है पहली चीज, और सेकंडली दिस इज कंप्लायंस एंड यू आई एम प्रीटी श्योर कि यू आर वेरी वेल, यू नो, आप उसके बारे में जानते ही हैं कि कंप्लायंस क्या होता है ना। आई एम एसोसिएटेड विद देम, आई कांट डायरेक्टली गिव यू माय नंबर। नो नो अगर नो। नंबर फॉर दिस क्या बोलते हैं, कभी मैं ज्वाइन नहीं कर पाऊँ, कभी आप ज्वाइन नहीं कर हाँ पाए, जी, मैं इस व्हाट्सएप बेसिस पे, पे। देखिए क्या अच्छा है इस कि, बेसिस पे बोल रही हूँ, बिकॉज अगर काजल को कभी बोलेंगे तो मतलब काजल कभी आपको पता है नहीं पता है, तो वो एक नहीं मिसकम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए, मेरा नहीं मतलब वो मैम, है देखिए बोले। मैं आपको बताता हूँ, अभी ये वाला जो सेशन हमारा चल रहा है ना, ये मेरा पर्सनल, वो जो 10 मिनट वाला वो जो सेशन होता है ना, वो वाला चल रहा है ये तो, है ना। ये तो जस्ट ओके हमारा ओके। डेमो सेशन है। जब हमारा बिल्कुल अच्छा। जो 1 घंटे का सेशन होगा, तो इन्हीं लोगों की तरफ से आपके पास लिंक आएगा। उस लिंक में आप भी हाँ होंगे, मैं भी होऊंगा, देन आई विल गिव यू माई नंबर एट दैट पॉइंट इन टाइम। ओके ठीक है, फिर चलेगा ना, ठीक हाँ है जी वो बिल्कुल। ठीक है। डन 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 चलेगा नवीन। ठीक है। ओके सो आप मतलब व्हाट टाइम कैन वी कनेक्ट ऑन नेक्स्ट सैटरडे, आई मीन फ्रॉम नेक्स्ट सैटरडे? योर कंफर्टेबिलिटी। लाइक आप बताओ, आई एम लाइक यू टेल मी कौन सा टाइम सूट हो जाएगा, तो आई विल जॉइन एट दैट टाइम, वी कैन नेक्स्ट डिस्कस सैटरडे डायरेक्टली। आई गेस इट इज दशहरा आई गेस। लेकिन देखो ओके। दशहरा तो इवनिंग में ही होता है, तो वी कैन कनेक्ट एट यस। 12 12 12 सेम टाइम। 12।
हाँ, आई अगर आप, मीन कंफर्टेबल एट 11 ऑल्सो, अगर 11 भी हुआ तो भी मुझे प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, वी ट्वेल्व, कैन कनेक्ट एट 11 एज वेल। है ना? सो वी कैन कीप द क्लास फ्रॉम 11 to 12, इज दैट ओके? 11 बिल्कुल to 12, 12:30 जो भी है। ठीक है, सो एवरी सैटरडे संडे 11, राइट? बिल्कुल बिल्कुल मैम। है ना? मंडे टू फ्राइडे नहीं होगा, सैटरडे संडे होगा, सैटरडे राइट ना? संडे होगा। ठीक है, बिल्कुल सो यू कैन बुक माई, आई मीन यू कैन रजिस्टर माई नेम दैट आई विल बी ज्वाइनिंग। आई हैव बिल्कुल। टू इन्फॉर्म काजल, राइट? हाँ जी, आप ना इस कॉल के बाद काजल से कनेक्ट कर लीजिएगा, शी विल जी, टेल यू ईच एंड एवरीथिंग। ओके, ठीक है, चलेगा नवीन। थैंक यू सो चलिए मच। ओके, ठीक है, बाय बाय बाय। बाय, टेक केयर। हाँ जी, आप भी।